हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन गिवन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, बेसिकली साइक्लोअल्कीन आई वुड से। और वहां पे साइक्लोअल्कीन में एक 5 कार्बन की चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक CH3 भी लगा हुआ है। उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मर्क्यूरी के एक सॉल्ट से, मर्क्यूरिक एसिटेट से, ठीक है। और फॉलोड बाय रिएक्शन विद NaBH4 और उससे बन रहा है एक प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब देखिए ये तो इसका स्पेसिफिक नाम हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन? So oxymercuration demercuration reaction is basically a hydration reaction, मतलब कि addition of water होगा। हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। और एक चीज जानने वाली बात इसमें यह है कि ये मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट देता है या फिर मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करता हुआ प्रोडक्ट देता है। ये मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है इसमें, ठीक है। मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो होगा वो कहाँ अटैच होगा बच्चों मार्कोवनिकॉफ रूल में? तो हाइड्रोजन विल अटैच टू अ हाइड्रोजन रिच कार्बन एटम। हाइड्रोजन रिच कार्बन कहने का मतलब जो डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन है ना, कार्बन और जिसके बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो उनमें से एक कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर जाके हाइड्रोजन लगेगा, एज स्टेटेड बाय मार्कोवनिकॉफ रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके वजह से जो है ना मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, एक इंटरमीडिएट होता है जनरली। तो अब देख लेते हैं कि हमारा रिएक्शन किस तरह से होगा। ऑल्दो इन दिस केस जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराते हैं तो कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता, वो मार्कोवनिकॉफ का एक कंसीक्वेंस होता है जो मैंने आपको बताया कि कार्बोकेटाइन, इस केस में कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होगा। चलिए हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसको ड्रॉ करते हैं और हम अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि आपके पास जो ये Hg है ना, HgOAC, तो यहाँ पर होता है इस तरह से अटैक होता है इसके ऊपर और ये वापस से इस पर अटैक करेगा और यहाँ से एक OAC निकल जाएगा। मर्क्यूरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे सबसे पहले। तो मर्क्यूरेनियम आयन कुछ इस तरीके से लगेगा बच्चों, आपको देख लीजिए, ये आपका Hg हो गया, यहाँ पे Hg हो गया और ये भी Hg हो गया इस तरह से, एंड यहाँ पे OAC एक लगा हुआ है अभी भी इससे, और आपका 5 कार्बन का जो ये चेन है ये बरकरार रहेगा और यहाँ पे CH3 तो लगा हुआ ही है। अब देखिए इस केस में क्या है, क्योंकि मरकरी जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। अब ये जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। अब यहां पर दोनों के ऊपर, दोनों ही कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है। अब डिसाइड ये करना है कि इसमें वाटर का अटैक किस कार्बन पे कराएं। तो जब ये डिसाइड कर रहे हैं तो आपको एक सीधा सा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी जहां है वहां पे वाटर का अटैक करा दो। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? तो दोनों जगह पे बच्चों कार्बोकेटाइन बना के देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने वाटर का अटैक, मान लो हम इस बॉन्ड को, Hg वाले बॉन्ड को दोनों साइड तोड़ तोड़ के देख लेते हैं। एक बार कार्बोकेटाइन यहां बना लो और यहां पे लगा लो HgOAC, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार इस तरह से कार्बोकेटाइन यहां पे लगा लो HgOAC और बना लो कार्बोकेटाइन यहां पर। अब आप दोनों केसेस में देखें तो ये वाला जो केस है, केस नंबर 1, और ये हो गया आपका केस नंबर 2। केस नंबर 1 में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, जबकि केस नंबर 2 में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, चॉइस हमारा बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर वाटर कहां पर अटैक करेगा बच्चों? वाटर अटैक करेगा उस कार्बन पे जहां पर कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इस
पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लेके यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है उसको समझते हैं। आपके पास जो कंपाउंड है वो इस तरीके का तो आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर है HgOAC लगा हुआ है और यहाँ पर लग जाएगा बच्चों O और वाटर वाला है ना, इस तरह से। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका CH3 लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो OAC था हमारा पहले स्टेप में निकला था, यहाँ पे देखें बच्चे, पहले स्टेप में -OAC माइनस हुआ था, ठीक है। तो यही OAC एसिटेट आयन इस H को लेके निकलेगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो एक पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है उसको वो खत्म कर देगा। अब देखिए ये जो स्टेप है ना, यही स्टेप कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें अभी भी मर्करी लगा हुआ है इस कंपाउंड में, है ना, Hg अभी भी अटैच्ड है। नाउ दी जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये पूरा का पूरा स्टेप मैंने आपको बताया ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। जो नेक्स्ट स्टेप होता है डीमर्क्यूरेशन, उसको देखते हैं। डीमर्क्यूरेशन बहुत ही सिंपल है, आपको बस HgOA, जहां पे HgOAC लगा हुआ है ना, उसकी जगह पे आपको लगाना है H। अब देखिए यहां पर लगा हुआ था HgOAC, जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं NaBH4 के साथ तो वहां पर सीधा जो हो जाता है यहाँ पर H आके लग जाता है और आपका काम हो जाता है खत्म। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे है, हमने देखा हमारा पेरेंट कंपाउंड क्या था, पेरेंट कंपाउंड था बच्चों ये, ठीक है। अब पेरेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन रिच कहाँ है, अब आप देखो ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है पहले से और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है इस वाले पे, तो हाइड्रोजन अल्टीमेटली भी यहीं आके लग रहा है इसी वाले कार्बन पे, तो हो गया ना मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन अटैच हो रहा है हाइड्रोजन रिच कार्बन। सो द गिवन प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आपको बना है ये प्रोडक्ट है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता हुआ, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ यहाँ पे लिख देते हैं, अब लिख लेते हैं अपन कि प्रोडक्ट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब इतना हम समझ चुके हैं कि मार्कोनिकॉफ क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या होता है, और हमने फाइनली अपना प्रोडक्ट भी बना लिया है। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं हमारा प्रोडक्ट। दूसरा ऑप्शन जो बी है वही हमारा प्रोडक्ट बना है। सी एक रिंग एक्सपेंशन का केस है, इसके केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता क्योंकि मतलब कार्बोकेटायन एक्चुअली फॉर्म नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी चेक की है हमने सिर्फ। और डी के केस में तो अलग ही कुछ चल रहा है, डबल बॉन्ड भी बचा हुआ है, OH भी लग गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।